अब हमने देखना है किरचॉफ्स रूल हमने पहले देखे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखे हमने रेजिस्टेंस के सीरीज़ में देखे। तो वो हमारे पास सिंपल, जब हमारे पास सर्किट सिंपल होता है तो हमारे पास तब यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम आगे आगे पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे पास कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं तो हम सिंपल जो वोल्टेजेस के लॉ हैं, रेजिस्टेंसेस के लॉ हैं, कैपेसिटर्स, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स यूज़ करते हैं। हमारे पास दो रूल्स हैं, एक किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है और एक किरचॉफ्स सेकंड रूल है। जो हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है वो हमारे पास चार्जेस के लिहाज से है। इसमें जो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है। इसमें वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज न सर्किट इज ज़ीरो। किसी भी सर्किट में जब हमारे पास वहाँ पे करंट मिल रहे हो, खा वो पॉइंट की तरफ आ रहे हो, खा वो उस पॉइंट से परे जा रहे हो, जो उनका सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। बुक पे एक फिगर है जिसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है, एक पॉइंट रेजिस्टेंस है I1, एक करंट I2 है, वो एक पॉइंट एक तरफ आ रहे हैं और फिर वो उस पॉइंट से परे जा रहे हैं I3 की शक्ल में और I4 की शक्ल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ए है इसको हम कहते हैं नोड, NODE नोड। तो हमारे पास जब इस पॉइंट नोड की तरफ करंट आ रहा होगा तब वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, जब वो इस नोड से करंट परे जा रहा होगा तब वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इस फिगर में देखते हैं तो I1 I2 हमारे पास नोड की तरफ आ रहे हैं, I3 और I4 जो हमारे पास रेड फॉर्म में है वो हमारे पास नोड से परे जा रहे हैं। तो I1 और I2 हमारे पास पॉजिटिव होंगे, I4 और I3 हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास जितना करंट पॉइंट नोड की तरफ आ रहा होगा वो वाला और जितना इस नोड से दूसरे पॉइंट की फ्लो अवे कर रहा होगा उनका जो हमारे पास वो इक्वल होगा। इट मीन्स दैट जो हमारे पास I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस I3 प्लस माइनस I4। इनके साथ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये नोड से परे जा रहे हैं। I1 और I2 पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि वो नोड की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह है। तो हमारे पास जब नेगेटिव टर्म्स को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ बनती है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट किरचॉफ्स सेकेंड रूल। किरचॉफ्स सेकेंड रूल हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट समेशन V इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब हमने एक चार्ज Q लेना है, उसकी मोशन को हमने डिस्कस करना है, डेल Q। अब हमारे पास एक कंडीशन है, उसमें हमने ये कहा है कि E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, यानी कि जो सोर्स E1 है वो E2 से बड़ा है। तो जो करंट होगा वो E1 की वजह से फ्लो करेगा। तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना नज़र आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास डेल Q है। जब हमारे पास डेल Q है वो हमारे पास इधर पॉइंट A से इस तरफ मूव करता है। जब हमारे पास वो E1 से गुजरता है तो वो जाता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। जब हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है। तो तब हमारे पास जो इसकी एनर्जी आएगी वो आएगी E1 इंटू डेल Q। सेकेंड, जब वो रेजिस्टेंस R1 से गुजरता है तो रेजिस्टेंस में हमारे पास जो हमेशा पावर होती है वो डेसिपेट होती है, इसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। इसमें जो वोल्टेजेस हैं इसके R2 के अक्रॉस वो V इज इक्वल टू IR। R हमारे पास 1 है, V हमारे पास करंट है और इसमें हमारे पास चार्ज गुजरा है डेल Q। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल Q साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V आएगा हमारे पास माइनस ये खड़ा माइनस IR1 डेल Q। इसी तरह जब वो E2 में से पास करता है तो वो हायर पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ आता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आता है और हमारे पास जो एनर्जी आती है वो आती है E2 इंटू डेल Q जो हमारे पास चार्ज है। फर्दर देन वो अगले सर्किट कंप्लीट करता है तो वो R2 में से गुजरता है। तो R2 में अगेन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डेसिपेट होती है।
जब उसकी रेजिस्टेंस डेसिपेट होती है तो तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है माइनस आई करंट R2 डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू। अब वो अगेन पॉइंट इधर से मूव करना शुरू किया था, उसने कंपोनेंट्स में से गुजरता हुआ वो अगेन पॉइंट ए की तरफ आ गया। अब हमने इनका अलजेब्रिक सम लेना है, वो जो ज़ीरो के इक्वल होगा। इन तीनों चारों इक्वेशंस को हम जमा करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इन चारों इक्वेशंस में हमारे पास जो डेल क्यू है वो कॉमन आएगा। डेल क्यू कॉमन आएगा तो हमारे पास पीछे इक्वेशन रह जाती है E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल क्यू इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो होती है E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस I2। ये जो हमारे पास है ये किरचॉफ्स सेकंड रूल है। किरचॉफ्स सेकंड रूल के लिए हम डिफरेंट इसे मतलब कि किरचॉफ्स सेकंड रूल की मदद से हम डिफरेंट इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स जो कम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल फर्दर सिंप्लीफाई करके हम अपने यूजेजेस में लेके आते हैं।